बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है काज फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। गैसेस जो हैं आइडियल बिहेवियर से जो है वो डेविएट करती हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या जो है वो वजह क्या है कि जो गैसेस हैं आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। बच्चे सबसे पहले हमने आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में जो है वो रिवीजन करनी है कि आइडियल गैस कौन सी होती है, नॉन आइडियल कौन सी होती है। वो कल हमने लेक्चर में देखा था। आइडियल गैस वो होती है जो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को जो है वो ओबे करती है। नॉन आइडियल गैस वो होती है जो जो है बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। और जो बेसिक और मेन वजह है इसकी ये है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, रिपल्सिव और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती है रियल गैसेस में। आज हम इस पे बात करेंगे। क्या जी हमारे पास क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, force of attraction and repulsion among molecules is present in real gases or नॉन आइडियल गैसेज। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है कि जो भी रियल गैस होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़रूर पाई जाएगी। तो हमारे पास जब हमने देखा, हमने केएमटी पढ़ी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी, तो हमने देखा कि हमारे पास दो जो है वो ऐसे पॉइंट्स जो है वो फॉल्टी आए जो कि वंडर वाल ने 1873 में उसने क्या किया बताया। किसने? वंडर वाल ने 1853 में जो है इसने बताया कि हमारे पास 1873 जो में जो है हमारे पास है, इसने बताया कि क्या है कि हमारे पास जो KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं दो, वो फॉल्टी हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होती हैं फॉर आइडियल गैसेज। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे पास रियल गैसेज हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाई जाती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी पाई जाती है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये वाला जो है ये फॉल्टी पास्टुलेट आ गया। ये इसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है ये था जो फॉल्टी था। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि हमारे पास जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। as compared to total volume of गैस। ठीक है जी। ये हमारा जो है सेकंड वाला पॉइंट था जो क्या था कि हमारे पास फॉल्टी आया। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने पॉइंट जो है डिस्कस कर लिया नॉन आइडियल बिहेवियर में कि गैसेस किस तरह डेविएट कर रही हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमारा हमने देखा उसमें जो हमारी आइडियल गैसेस की लाइन आई उससे अबव और बिलो इन्होंने मूव किया। लेकिन आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये कैसे किस तरह जो है हम इसको निग्लिजिबल कर सकते हैं। बच्चे हमारे पास जो है मैं आपको डायग्राम जो है बना के दिखाता हूँ, आपको जो है वो इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। जो है हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट है कि जो हम वॉल्यूम जो है वो क्या करते हैं कि उसमें हम वॉल्यूम को जो है वो निगलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज जी मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है जी, और ये मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है। ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने इसमें गैस ली, और जब हमने इस गैस को इकट्ठा किया तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठा किया, हमारे पास ये वॉल्यूम जो है गैस के मॉलिक्यूल है सबने घेरा। मीन के हमने सारे मॉलिक्यूल के गैस जो है मॉलिक्यूल है गैसेस के सबको इकट्ठा करके एक कोने में बंद कर दिया है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक कमरा है हमारे पास, तो वो जो है अगर खाली है तो उसमें हम अगर ईंट ला के किसी कॉर्नर में रख दें तो वो ईंट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हम फिर भी कहेंगे कमरा खाली ही है। लेकिन वंडरवाल ने कहा
कि जब हम किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस को, मैंने जी गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस के मॉलिक्यूल्स का जो जब हम वॉल्यूम देखते हैं तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह जी अगर मेरे पास घर में मेरा जो है रूम है, उसमें मेरे रूम में बेड भी है, मेरे रूम में जो है डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल भी है, उसके बाद जी सेफ अलमारी भी है, तो हमारे पास जगह बहुत कम है तो रखने के लिए। अब हम ना सोफ़ा ले आए हैं या कोई और जो है वो चीज़ ले आए हैं छोटी मोटी जो रखने के लिए चीज़, हमारे पास जगह नहीं है, तो हम भी क्या कहेंगे कि हम जो है ईंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, तो क्योंकि हमारे पास कमरा पहले ही भरा हुआ है। तो इसी तरह ये है कि जब हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाए तो इसकी निस्बत अगर हम टोटल वॉल्यूम को देखें, किसके गैस के वॉल्यूम को, गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, तो ये नेगलेक्ट नहीं हम कर सकते। अगर नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इतने का इतना एरिया जो है वो कवर्ड है, तो हम इसको किस जो है वो सेंस में देखेंगे, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या किया कि हमारे पास ये वाला जो पास्टुलेट बना तो उसको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। अब इसमें जो है वो वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद हम जो है दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों पाई जाती हैं। वो हमने वैसे नॉन आइडियल बिहेवियर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इधर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है जी, कि हम गैस के मालिक्यूल्स का जो टोटल वॉल्यूम है वो हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं जी। देखिए जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे पैदा होगी बच्चे। ये मेरे पास है कोई कंटेनर, ठीक है जी, इसमें मैंने क्या लिया जी, एटम लिए हैं, हीलियम गैस ली है जी, लेट्स सपोज हीलियम गैस ली, दो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है सबके पास। तो क्या होगा कि ये जो एटम्स हैं, एटम क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये तो हमारे पास जनरल एक प्रॉपर्टी है आयंस की कि सेम आयंस जो हैं, चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जो हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अभी तो दूर दूर हैं, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, ठीक है जी। तो क्या करेंगे कि जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, लेट्स सपोज जी मैंने ये कंप्रेस कर दिया और गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हमने इकट्ठा रहने पे मजबूर कर दिया। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा होने के वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा तो ये रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है इनकी जो रिपल्शन होने की वजह से इनमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाए हम कहते हैं कि गैस ने आइडियल बिहेवियर को छोड़ दिया है, बल्कि नॉन आइडियल या रियल गैसेस होना शुरू हो गई हैं। तो हमारे पास जो है दूसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर लिया कि जो फोर्स ऑफ जो है रिपल्शन कब पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से और न्यूक्लियस की रिपल्शन की वजह से जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती हैं। हाँ, अगर आगे हम बॉन्डिंग में देखेंगे अट्रैक्शन कब पैदा होती हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैं इसके जो वॉल्यूम को अगर इकट्ठा कर लूँ, यहाँ पे एटम को मैं अगर इन एटम्स को रखना चाहूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन आ गई है। तो इस वजह से ये जो वॉल्यूम है हम इसको निगलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये वॉल्यूम बढ़ गया है अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। तो एक रीज़न ये भी है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होने की वजह से हम इसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, निगलेक्ट नहीं कर पाते इन रियल गैसेज, और आइडियल गैसेज में हम निगलेक्ट कर देते हैं। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह जो है करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड करेक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है हम कल डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी और कमेंट सेक्शन में भी। प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू जी।